आखिरी गेंद पर रोमांच के बाद रवि बिश्नोई का वो कूद जाना, आवेश खान का उठा के हेलमेट पटक देना या गौतम गंभीर का चेन्नई क्राउड को कहना फाफ डुप्लेसी का 115 मीटर दूर छक्का मार देना, मार्कवुड की गेंद पर विराट कोहली का शॉट मार देना और सिराज का 17वें ओवर में आकर गेंद को हवा न लगने देना, विकेट निकाल लेना और क्लोज कॉन्टेस्ट मैच में 3 विकेट निकालना। बहुत सारी चीजें हैं जो इस मैच में आउटस्टैंडिंग है। ये मैच आपको दोबारा देखना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं देख पा रहे तो हम आपको 5 मोमेंट्स बताते हैं जो इस मैच के टॉप मोमेंट्स थे, सबसे शानदार। इस मैच को जीतने के बाद रवि बिश्नोई की एनर्जी, आवेश खान का वो पैशन और गौतम गंभीर का एग्रेशन जो है वो मैच के टॉप मोमेंट में रहा। मसलन बिश्नोई जो है वो एक बार आउट होने से बचे, रन आउट, अगली बॉल पर भी हालांकि वो भाग गए थे, बच गए, लेकिन उसके बाद जब वो कूद कर जाते हैं तो वो दिखाता है कितना पैशन, कितनी एनर्जी जो है वो उनके अंदर थी। दूसरा जो था वो आवेश खान, भाई साहब मैच में उन्होंने खूब उनकी पिटाई हुई, एक बॉल खेलने पाए, उसमें बल्ले में गेंद नहीं लगी, लेकिन क्योंकि मैच वो जीत गए थे तो उन्होंने हेलमेट उठा के जो चेन्नई के क्राउड के सामने पटका, मसलन ये देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक मैच का बड़ा मोमेंट था, ऑकवर्ड भी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ही एनर्जेटिक पैशनेट मोमेंट है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा नागवार गुजरने वाला कि यार ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर का एक्सप्रेशन जो था वो भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें गंभीर चेन्नई क्राउड को कहते हैं, हाँ, क्योंकि चेन्नई की क्राउड जो है वो बिल्कुल आरसीबी को लेकर पागल है। 1.8 सीआर लोग जो हैं वो देख रहे थे मैच को, स्टेडियम जो है वो खचाखच भरा हुआ था, मोबाइल से लेकर ग्राउंड तक सब फुल पैक, और उसमें रन बहुत कम बचे थे, लेकिन उसके बावजूद आरसीबी 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 जोश हर तरफ सुनाई पड़ा था। और ऐसे में जब आरसीबी हार जाती है और गौतम गंभीर वो पागलपन वाला जोश दिखाते हैं, क्योंकि धोनी और विराट कोहली खिलाफ से उनका वैसे भी रिश्ता है, फिर वो एक्सप्रेशन। अगला मोमेंट जो बहुत चर्चा के केंद्र में रहा वो रहा हर्षल पटेल का। हर्षल पटेल वैसे तो बड़े अनफॉर्चुनेट रहे, 3 ओवर में खूब उनकी पिटाई हुई, चौथा ओवर जो था उसमें उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो तेज गेंद लेकर आते हैं और अजीबो गरीब तरीके से बिश्नोई को आउट करने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद मीम्स की बौछार आ गई है, सच में। सबसे ज्यादा मीम्स तो जो है वो अश्विन को लेकर बन रहे हैं कि अश्विन की फोटो लगा दी और कह रहे हैं कि क्या गुंडा बनेगा रे तू। हर्षल पटेल की हालांकि बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हो रही है, क्योंकि वो जितने मैचेस खेल रहे हैं तकरीबन 11 सवा 11 के एवरेज से उन्होंने रन दिए हर मैच में, और ये बहुत पिटाई उनकी है। कहना गलत नहीं हुआ कि रविंद्र जडेजा ने जब से उन्हें पीटा है तब से इंडियन टीम में वो पिटे, बाहर हो गए, उसके बाद आईपीएल में भी उनका जलवा जो है नहीं है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जो बॉल उन्होंने स्टंप पर मारी थी उसके अगली बॉल पर भी रवि बिश्नोई फुर्र से निकल गए थे। तो अगर हर्षल पटेल का प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता तो अगली बॉल पर भी वो आउट कर सकते थे। हालांकि हर्षल आउट नहीं कर पाए, लखनऊ मैच जीत गई, एग्रेशन दिखाई पड़ा, लेकिन एक सवाल जो है वो खड़ा हो गया कि पहले जब अश्विन ने ऐसा किया था तो विराट कोहली ने उसको बहुत खुलकर क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अब जब विराट की टीम से हर्षल पटेल ने वही हरकत की है तो उस बारे में उतनी ज्यादा तीखापन जो है नहीं देखने को मिला। तो कई लोग इससे हिपोक्रेसी से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये भी हर्षल पटेल का मूवमेंट। एक सवाल आपके मन में आया होगा कि गुरु हर्षल पटेल ने तो बॉल मारी थी, फिर आउट क्यों नहीं दिया अंपायर में? तो उसका रीजन ये था कि हर्षल पटेल ने पहले अटेम्प्ट में नहीं मारा, उसके बाद दोबारा थ्रो मारा, और नियम ये कहते हैं कि अगर आप गेंद फेंकने के पहले अटेम्प्ट में आउट नहीं करते हैं और तो आप थ्रो नहीं कर सकते, और हर्षल पटेल ने थ्रो किया था जिसके चक्कर में आउट नहीं मिला। हालांकि हर्षल दोबारा भी आउट नहीं कर पाए, दोबारा भी बिश्नोई भाग गए थे। मोमेंट नंबर 3 जो है वो आरसीबी के फैंस का चेहरा लटक जाना, मसलन उस लड़की का भावुक हो जाना, रोते रोते एक्सप्रेशन दिखाना, क्योंकि आरसीबी की फैन बेस जो है वो पागल है विराट कोहली और आरसीबी को लेकर। लेकिन यहां पर इस मैच में आरसीबी करिश्मा नहीं कर पाई और उसके लिए जिम्मेदार थे निकोलस पूरन। निकोलस पूरन ने 15 गेंदों में ये रन ठोक दिए, 50 रन ठोक दिए, और जिस स्पीड से वो खेल रहे थे मसलन आप इमेजिन नहीं कर सकते। गौतम गंभीर जो ये इतनी एनर्जी दिखा रहे थे, उसमें एक बड़ी वजह यह भी कि निकोलस पूरन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। निकोलस पूरन पंजाब में जब थे तो लगातार फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन राहुल की टीम ने उस टाइम भी उन पर भरोसा जताया था, और अब गंभीर ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें ऑक्शन में पिक किया गया, और उसका असर यह रहा कि निकोलस पूरन ने इस मैच में अपने फुल बेस्ट जो पोटेंशियल उनका उस पर खेला।
साथ ही स्टॉइनिस ने भी ये किया, 25 गेंद में 50 ठोक दिए। और इन दोनों की वजह से जो मायूस चेहरे नजर आ रहे हैं आरसीबी खेमे में, वो मेरे ख्याल से एक बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि आरसीबी के प्रशंसकों को लगा था कि यार 23-24 बार हमने 200 प्लस बना दिया, हम हर मैच में 200 प्लस बनाते हैं। हालांकि आरसीबी के साथ ये रहा है, आरसीबी के बल्लेबाज जो हैं वो 200 ठोक देते हैं और गेंदबाज जो हैं वो आके वही कर देते हैं। और उसी वजह से ये जो उतरे हुए चेहरे हैं ये लगातार देखने को मिल रहे हैं, और इन्हें भी आप एक बड़ा मूवमेंट मान सकते हैं, क्योंकि आज उन्हें लगा था हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर आखिर में उदासी। अगला मूवमेंट जो था वो केजीएफ को लेकर था। विराट कोहली, के फॉर कोहली, जी फॉर ग्लेन मैक्सवेल और एफ फॉर फाफ डु प्लेसी। विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की, मैक्सवेल ने शानदार बल्लेबाजी की, डु प्लेसी ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन इस शानदार बल्लेबाजी के बीच में एक तो ये केजीएफ बड़ा ट्रेंड में रहा, तो ये मेरे लिए अगला मूवमेंट है, क्योंकि एक जमाने में क्रिस गेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स हुआ करते थे, और नया जो है वो मैक्सवेल, डु प्लेसी। हालांकि डु प्लेसी 38 साल के हैं, लेकिन वो लाजवाब फॉर्म में, और साथ में विराट कोहली, ये तीनों हैं। लेकिन इनके स्ट्राइक रेट जो रहे वो भी मूवमेंट ऑफ द मैच में रहे, क्योंकि विराट कोहली ने भले ही तेज तर्रार पारी खेली, लेकिन आखिरी में 14-15 रन जो है रन बॉल बनाए थे उन्होंने। और डु प्लेसी जो हैं उन्होंने 30 गेंद में 32 या 32 गेंद में 30 रन बनाए थे। और हर्षा भोगले से लेकर सचिन तेंदुलकर ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। हर्षा भोगले ने कहा कि यार ये स्ट्राइक रेट की बात है, आप इस पिच पर आप इतनी डॉट बॉल नहीं खा सकते। हालांकि कई लोगों का मानना है कि डु प्लेसी ने अगर 30 गेंद में 32 रन बनाए तो बाद में उन्होंने 79 मार दिए, खींच दिया था, अगली 14 गेंदों में बहुत तेज खींचा था, लेकिन वो स्ट्राइक रेट का इंपैक्ट जो है वो दिखाई पड़ा, जो स्टॉइनिस और निकोलस पूरन ने किया था वो यहां पर रहा कि आप इतनी ज्यादा डॉट बॉल जो है वो बर्बाद नहीं कर सकते हैं ऐसे स्टेडियम। और यही बात सचिन ने भी कही कि ये स्कोर भी। और जो लास्ट मोमेंट मेरे लिए खास रहा वो था सिराज को लेकर। यार सिराज बहुत अच्छी फॉर्म में, नई बॉल से तो कुछ अलग ही फॉर्म में। मतलब आप सोचिए कि एक ऐसा मैच जहां दो टीमों ने 212 रन बना दिए हों, और वहां पर सिराज 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट। और ऐसा नहीं कि सिराज ने सिर्फ शुरुआत में गेंदबाजी की, एंड में गेंदबाजी की। काइल मेयर्स जो बहुत धाकड़ फॉर्म में थे, आकर उन्हें जो बोल्ड मारा वो बहुत 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 लाजवाब गेंद थी। उसके बाद केएल राहुल का शिकार किया। तो शुरुआत में उन्होंने जो विकेट निकाले वो बहुत महत्वपूर्ण थे। काइल मेयर्स का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था ऐसे क्रूशियल मैच में, और यही वजह थी कि 4 ओवर में 23 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, क्योंकि स्पीड जो है वो शुरू में स्लो हो गई थी। राहुल और दीपक हुडा जो है वो अच्छी फॉर्म में नहीं है, मेयर फॉर्म में, मेयर रन नहीं बना पा रहे थे। लेकिन इसके बाद 17वां ओवर जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि निकोलस पूरन और बदोनी जो हैं वो अपने पीक पर खेल रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि यार 1-2 ओवर पहले ही मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि निकोलस पूरन 15 बॉलों में 50 रन, आप सोचिए क्या फॉर्म थी। लेकिन वहां पर आकर 2 रन, एक डॉट वाइड, फिर 1 रन और फिर विकेट। ये जो गेंदबाजी थी इसके लिए एक बार तालियां बजती हैं, क्योंकि 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट निकालना मेरी समझ से एक्सेप्शनल है, जब इतना टफ मैच हो और जहां पर सचिन जैसा खिलाड़ी कह रहा हो कि यार 212 सेफ नहीं है। तो सिराज भी आज मूवमेंट में बनते हैं, लाजवाब गेंदबाजी।